हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज बनाते हैं स्वीट हार्ट शेप में बैक नेक डिजाइन। उसके लिए मैं ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग कर ली हूँ। चेस्ट साइज है 38 का फोर्थ हुआ 9.5 इंचेस एंड उसमें 1 इंचेस मार्जिन ऐड कर देंगे। यहाँ चेस्ट साइज 10.5 इंच में ले ली हूँ एंड देखिए यहाँ नेक की चौड़ाई 2.5 इंचेज है एंड लंबाई 9.5 इंचेज में ले ली हूँ। अब ऊपर से 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे नेक को ब्रॉड करने के लिए। ऊपर से कुछ इस तरह स्वीट हार्ट की शेप में ऐसे हमें नेक ड्रॉ कर लेनी है। कुछ इस तरह हमें शेप दे देना है। तो यहाँ नेक की शेप ड्रॉ हो चुकी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो यदि आपको ज़रा से भी हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है तो एक लाइक तो बनता ही है। फ्रेंड्स, इस नेक को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई हूँ जो बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे कटिंग करने के बाद मेन फैब्रिक को लेना है और उस पर ऐसे रखते हुए पिन अप कर लेना है। उसके बाद हमें चारों तरफ से स्टिच चला लेनी है। तो आप इसे चाहे तो पेस्टिंग पेपर भी पेस्ट करके आप इस पर स्टिच चला सकते हैं जिससे कि इसमें फिनिशिंग और अच्छी आएगी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे मेन फैब्रिक पे लाइनिंग को रखते हुए ही स्टिच चला दी हूँ क्योंकि इसका फैब्रिक जो था मोटा था और इसको डायरेक्ट बनाने में कोई हमको परेशानी नहीं लगती थी। तो मैं सोची इसको ऐसे ही बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मोटा फैब्रिक होने के कारण नेक की जो शेप है बिल्कुल अच्छी आई है। तो अब देखिए सीलने के बाद हमें क्या करना है कि इसकी कटिंग कर देनी है। तो इसकी कटिंग करने के बाद हमें छोटे छोटे कट भी लगाने हैं और कॉर्नर पे भी हमें कट लगाने हैं। उसके बाद फैब्रिक को पलट लेना है और पलटने के बाद इस पर टप स्टिचें चला देनी है जिससे कि इसकी सिलाई अच्छी तरह से बैठ जाए। आप चाहें तो इसको प्रेस करके भी ले सकती हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इस पर टप स्टिचें चला दी हूँ। तो देखिए यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब हमें फैब्रिक लेना है एक। तो देखिए 5 इंचेस चौड़ा यहाँ पे फोल्ड करके मैं एक फैब्रिक ले ली हूँ और इसकी लंबाई है 8 इंचेस। तो देखिए एक ही फैब्रिक को मैं फोल्ड करके ली हूँ। अब इसको एक साइड से सिल के हमें सीधा कर लेना है। तो देखिए सिलने के बाद इस फैब्रिक को मैं पलट दी हूँ और उसको सीधा कर ली हूँ और सीधा करके इसको चाहे तो आप प्रेस कर सकती हैं। और देखिए ये जो नेक का जो कटिंग हुआ था उसको मैं रख रही हूँ तो इतना इंच इसमें मार्जिन आ रहा है। तो ऐसे ही हमें इतना बड़ा फैब्रिक चाहिए जितना कि नेक के बीच का जो फैब्रिक निकला है उससे उस चौड़ा हो। तो देखिए अब इस फैब्रिक को हमें पतले पतले यहाँ पे 1/2 इंच चौड़ा प्लीटेड एक बराबर बना लेनी है और प्लीटेड बनाने के बाद बीच से हमें स्टिच कर लेना है। तो स्टिच करने के बाद हमें लेना है एक लेस या फिर कोई फैब्रिक भी ले सकती हैं। तो यहाँ मैं लेस ली हूँ और इसको इस तरह करके और इस ऊपर से मैं फोल्ड कर दी हूँ और इसे आप सुई धागे से सिल सकती हैं या फिर मशीन से भी स्टिच कर सकती हैं। तो यहाँ पे जो लेस है मुझे चौड़ा लग रहा था तो इसको मैं बाद में खोल के इसको पतला की थी। तो देखिए कुछ इस तरह हमें इसको सिल के तैयार कर लेना है। देखिए यहाँ पे कुछ चौड़ा लग रहा है तो इसको बाद में मैं सिलाई खोल के इसको पतला बना ली थी। तो देखिए पतला होने के बाद ये अच्छा लगने लगा है। इसी लेस को मैं पतला करके डबल फोल्ड करके इसको लगा दी हूँ। अब लगाने के बाद देखिए अब पिन अप कर देंगे इसको बीच में ऐसे रखते हुए हमें पिन अप करना है। फ्रेंड्स, दोनों साइड आप मेजरिंग टेप से मेजर करके भी इसको लगा सकती हैं। यदि आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है, इसको सेंटर इसका नहीं समझ में आता है तो आप क्या कीजिए कि ऊपर से मेजरिंग टेप ले लीजिए और उस पर मार्क कर लीजिए। उसके बाद इसको सेट करके आप इस पे स्टिच चलाइए। तो मैं तो डायरेक्ट इसको स्टिच चला दी हूँ। आप चाहें तो मेजरिंग टेप से मेजर करके भी टिक लगा के आप इसको स्टिच कर सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे सेंटर में लगाकर मैं यहाँ पे इसकी स्टिच चला दी हूँ। तो कुछ इस तरह इस पर स्टिच चलाने के बाद हमारा ये जो बो बन के तैयार हो गया है। अब इस पर हमें क्या करना है कि लेस लगाना है। तो मैं यहाँ ये वाला लेस लगाने वाली हूँ। आप कोई भी सिंपल सा या फिर कोई भी आप लेस लगा सकती हैं। फ्रेंड्स, इसको मैं और भी डिजाइन इसमें ऐड कर सकती थी लेकिन मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने वाली थी और बिल्कुल कम टाइम में मुझे बनाना था और इसमें डोरी भी नहीं मुझे लगानी थी, इसलिए मैं सोची कि कुछ इस तरह इसको बनाया जाए। तो डिज़ाइन पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
और अपने दोस्तों रिलेशन में शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके। तो देखिए कॉर्नर को कुछ इस तरह हमें फोल्ड करना है धीरे से, और फोल्ड करके अब इस पे स्टिचें चला देनी है। तो ये जो कॉर्नर है वो अच्छे से उभर कर आएगा। तो देखिए यहाँ पे राउंड में राउंड राउंड लगाना है और कुछ इस तरह इसको लगाते जाना है। तो यहाँ कंप्लीट हो गई। बिल्कुल कम समय लगा है इसको बनाने में, और डिज़ाइन भी बहुत प्यारा उभर के आया। इसके स्लीव को कुछ इस तरह मैं बनाई हूँ। तो इसके स्लीव को मैं प्लीटेड बना के इसको रेडी की हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये स्लीव है। पहनने के बाद ये बहुत ही प्यारा लगेगा इसका लुक। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियोज़।